मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर क्या था, ओवरी था, है ना। तो ओवरी के बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अगर आपका वो मिस हो चुका है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें, और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना है तो और उससे प्रीवियस वीडियोस को 1 बाय 1 करके पूरी प्लेलिस्ट में पढ़ी होंगी, उसके थ्रू देखते रहें। ठीक है, आज हम लोग उसके फर्दर पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो पहला पार्ट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है आपका, क्या, फेलोपियन ट्यूब। क्या आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब। तो अभी एक बात बड़ा ध्यान से समझना है कि यहां पर क्या हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या दिख रहा है, ये यूट्रस का पोर्शन है, ठीक बात है। ये क्या है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है। अब एक बात जरा ध्यान से समझना है आपको कि यूट्रस के अंदर ही, ठीक है, यूट्रस के अंदर का ही पोर्शन जो है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये यूट्रस हो रहा है। अब ठीक है, ठीक। अब यूट्रस ही आगे चल के ये एक्सटेंड कर गया है, मतलब ये अलग से जुड़ा नहीं है, यूट्रस का ही पार्ट है जो थोड़ा सा एक्सटेंड करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। यूट्रस का ही पार्ट है जो थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ऐसे देखिए भैया नज़ारा, ऐसे है ना, यूट्रस का ही पार्ट है जो एक्सटेंड करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये, ठीक। और आगे देखो कुछ फ्लावर जैसा लग रहा है। फ्लावर का मतलब कौन सा फ्लावर, अगर आप देखो ये, है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई गुड़हल वगैरह का फ्लावर है कोई, उसके ऐसा स्ट्रक्चर, अंदर कुछ कैविटी है ना। गुड़हल का फ्लावर ले लो, अंदर कुछ कैविटी लग रहा है ना। हिबिस्कस का फ्लावर लेकर के ऐसे कुछ कैविटी, अंदर कुछ डालोगे तो उसी के अंदर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। ये इतना ड्रामा मैंने क्यों बताया, क्योंकि दूसरा नाम इसका क्या है, यूटेराइन ट्यूब। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, यूटेराइन ट्यूब्स। तो यूटेराइन ट्यूब का मतलब यूट्रस की ही ट्यूब है ना। तो अगर हम लोग देखें फेलोपियन ट्यूब का है, यूट्रस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, यूट्राइन ट्यूब। ये डायरेक्ट किसके ऊपर अटैच हुई है, ये डायरेक्ट जाकर के ओवरी से अटैच हुई है। किससे अटैच हुई है, ओवरी से, इसलिए एक नाम और दिया गया, ओविडक्ट। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का एक नाम और हुआ यूट्राइन डक्ट। क्यों नाम दिया गया, पॉज करके एक बार सोचो, क्योंकि यूट्रस का ही ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, यूट्रस को एक्सटेंड करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको यूट्राइन ट्यूब बोला गया। और ओविडक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि ये ओवरी से डायरेक्टली जाके अटैच है। किससे अटैच है, ये ओवरी से, ये ओवरी हो गई। देखिए भैया, ये क्या हो गया, ओवरी, है ना। ये कौन सा पोर्शन हो गया, ओवरी, ओवरी, ठीक। ये पोर्शन हो गया ओवरी का, ठीक, ओवरी का, ये देखिए भाई, ठीक। तो अब ये पोर्शन आपको बड़ा अच्छे से बातें समझ में आएंगी, ठीक। ये ओवरी हो गई। बोल रहा है इन फ्रंट ऑफ ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी के सामने, ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। मैंने पहले ही बोला कि ये यूट्रस का ही पार्ट है, तो यूट्रस की ही ओपनिंग है। मान लिया ये हमारा जो, ये जो ऊपर का रीजन है, इमेजिन कर लेना है ना, तो इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यूट्रस। और ये यूट्रस से ही निकला हुआ एक पार्ट है, ठीक, ऐसे ऐसे। तो इसको हमने क्या बोला, ये क्या है, ओविडक्ट है। ये क्या हो गया, ओविडक्ट हो गया, ये ओविडक्ट। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आया, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, ओवरी का ही स्ट्रक्चर है, सॉरी ओविडक्ट का ही पार्ट है ना, ओविडक्ट का ही पार्ट है। अभी देखेंगे इसको तीन पार्ट कौन कौन से हैं। और ये आकर के डायरेक्टली किसके सामने अटैच्ड है, जुड़ी नहीं है, ध्यान देना, जुड़ा नहीं है, ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर, जुड़ा नहीं है, ऐसे है थोड़ा सा दूर। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरी। तो ये ओवरी हो गई, ये पूरा ओविडक्ट का पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, यूट्रस। ऐसे इधर से भी निकला हुआ, तो दोनों तरफ ओवरी के सामने सामने, दोनों तरफ अगर हम लोग देखें तो ओवरी के सामने सामने देखने को मिल रहा है ऐसे। बोलिए, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको भी तीन भाग में डिवाइड करेंगे। एक जो डायरेक्टली यूट्रस के कांटेक्ट में है, एक मिडिल का पोर्शन
और एक ये पोर्शन, और मिडिल में भी एक ऊपर वाला पतला पोर्शन, सॉरी मोटा पोर्शन है, फिर थोड़ा सा पतला पोर्शन, उस चीज को भी समझेंगे। अच्छा, तो बोला इन फ्रंट ऑफ ईच ओवरी ओपनिंग ऑफ द यूट्रस प्रेजेंट कार्ड ओविडक्ट, इट इज अ मस्कुलर, पहली बात तो कैसा होता है, मस्कुलर होता है, मेम्ब्रेनस नहीं है, मस्कुलर है, और कैसा है, क्वाइल्ड है, मस्कुलर है, क्वाइल्ड है, ट्यूब है अबाउट 12 सेंटीमीटर लेंथ, बहुत बड़ी नहीं है, 12 सेंटीमीटर, मेल में बहुत बड़ी होती है, इसमें क्या है 12 सेंटीमीटर लगभग है, लाइंड बाय सीलिएटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, सीलिएटेड इपिथीलियम, इसके अंदर कैसी इपिथीलियम पाई जाती है, सीलिएटेड, क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कैसी इपिथीलियम होती है, सीलिएटेड, सीलिया की बनी होती है, फ्लैजिला की नहीं होती है, फिम्बरी नहीं होती है ना, बिल्लाई जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, सीलिया होता है। सीलिया क्या करते हैं, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बस वो ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं, जब फ्लो करेंगे, मान लो कुछ ऐसे ऐसे लगातार फ्लो हो रहा है, तो इसके कॉन्टेक्ट में जो भी आएगा आगे को ढकेल दिया जाएगा, फिर आगे भी सीलिया है वो और आगे ढकेलेंगे, तो मतलब किसको ढकेल रहे हैं, किसको ढकेल रहे हैं, ओवम को, तो ओवम को आगे की ओर ढकेलने का काम करते हैं, वो ओवम फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड, मैच्योर, इमेच्योर, कैसा भी हो सकता है, वो धीरे धीरे भी जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे और फर्टिलाइजेशन में जानेंगे। डेवलप बाय मुलेरियन डक्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुलेरियन डक्ट के द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनता है, मुलेरियन डक्ट के द्वारा, ठीक है। कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, अब ये कर क्या रहा है, यहां से बनने वाला एग, अब भैया एग बना के भी देख लेते हैं, मान लेते हैं ये एग हो गया, ठीक है, ये एग है, ये एग है, तो इन एग को यहां से यहां तक पहुंचाने का, इन एग को यहां से ऐसे 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 यूट्रस तक पहुंचा देने का काम कौन कर रहा है, ये ट्यूब, कौन सी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं आगे, बोला जा रहा है कि द वॉल ऑफ द ओविडक्ट कंटेन 3 लेयर, ठीक है, वॉल ऑफ द ओविडक्ट कंटेन 3 लेयर, जो ओविडक्ट की वॉल है उसके पास क्या पाए जा रहे हैं, 3 लेयर पाए जा रही है, ठीक है। पहला हो गया आपका सेरोसा, जिसको बोलते हैं आउटर लेयर, तो ओविडक्ट जो है, जो ट्यूब है, ट्यूब मतलब पाइप जैसा, आपके घर में कोई पाइप होगा तो बाहर वाली जो लेयर है जो चमकदार है उसको मान सकते हैं हम लोग क्या, सेरोसा। एक अंदर भी लेयर होगी, उस पाइप के अंदर उंगली डालो तो उंगली जिसकी जहां जौन सी लेयर में टच आ रही होगी वो हो गई आपकी इनर लेयर, उसको बोला गया म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। तो इमेजिन करो उस पाइप के अंदर जब उंगली डाली तो अंदर कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है, काई जमी हुई है, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ, तो अंदर वाली लेयर में म्यूकस होता है, इसलिए इसको बोला जा रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन। और बीच वाली पोर्शन जो है वो क्या है, मसल्स लेयर, और बीच का जो पोर्शन है वो क्या है, मसल्स। तो पाइप के अंदर 3 तरह की लेयर हो गई, बाहर वाली, अंदर वाली और बीच की लेयर। बाहर की लेयर कैसी हो गई, सेरोसा, अंदर वाली लेयर कैसी हो गई, म्यूकस, और बीच में क्या हो गई, मसल्स। कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, अब इसको हम लोग 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है इनफंडिबुलम, ठीक है, दूसरा आता है एम्पुला, तीसरा आता है इस्थेमस, और चौथा पोर्शन आता है यूटराइन पार्ट। देख लेते हैं, पहला आता है आपका इनफंडिबुलम, पहला क्या है, इनफंडिबुलम, देखो तो ये जो हमने अब इसी में समझते हैं। पहला आ गया इनफंडिबुलम, ये वाला पोर्शन, ये जो बड़ा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम, फिर ये वाला पोर्शन मान लेते हैं हमारे में तो, या ह्यूमन में ये थोड़ा पिचका हुआ है ना। यूट्रस या ओविडक्ट की बात करते हैं, ये थोड़ा फूला हुआ पोर्शन आएगा, जो फूला हुआ पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पुला, क्या बोल रहे हैं, एम्पुला। फिर थोड़ा सा पतला सा स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं इस्थमस, और इसके बाद क्या आ रहा है, यूटेराइन पार्ट। तो जरा देख लेते हैं, ये हो गया इनफंडिबुलम, ये देखो, रुक जाइए, ठीक, ये वाला पोर्शन जो हो गया ये क्या हो गया, इनफंडिबुलम, ठीक है। ये पोर्शन जो हो रहा है वो एम्पुला हो रहा है, इसमें तो दिया नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये पोर्शन मान लेते हैं एम्पुला है, और ये वाला पोर्शन क्या है, इस्थमस है। फिर ये पोर्शन जो कनेक्ट कर रहा है डायरेक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं यूटेराइन पार्ट है, क्या है, यूटेराइन पार्ट है, ये पार्ट देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे इनफंडिबुलम के बारे में। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले देख लो इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जब भी है तो ऐसा स्ट्रक्चर, या आप हिबिस्कस जो है, जो मैंने अभी इमेजिन कराया है, हिबिस्कस का जैसा स्ट्रक्चर मन में इमेजिन रखेंगे। क्या लिखा हुआ है, ये कैसा हुआ है, ये कैसा है,
ये ब्रॉड है, आगे से चौड़ा है, ब्रॉड, फनल शेप्ड है, आपने अभी हिबिस्कस का याद किया तो फनल शेप्ड थी, है ना। मार्जिन्स है मोटाइल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कार्ड फिम्बरी, ध्यान रखना यहाँ पे फिम्बरी है ना, सीलिया नहीं है, फिम्बरी है। तो यहाँ पर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर की ओर ओवम को अंदर की ओर ढकेलते हैं। ओवरी से अगर ओवम निकला तो उसको अंदर की ओर ढकेलने का काम कौन कर रहा है, फिम्बरी कर रहे हैं। कौन कौन है फिम्बरी, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसको देखोगे, इमेजिन करोगे तो बड़ा अच्छा समझ आएगा। मान लिया यहाँ पर बीच में, ठीक है, बीच में क्या है, ओपनिंग हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग हो, इसी ओपनिंग से अंदर की ओर चले जाते हैं कौन, ओवम, ठीक। ओपन्स इनटू द बॉडी कैविटी थ्रू ऑस्टियम, हमने आपको बताया ना ओपनिंग है, उस ओपनिंग को क्या बोले, ऑस्टियम बोला गया। तो यहाँ पर एक छुटकी सी ओपनिंग है और उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टियम बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे बीच में मान सकते हैं। और इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो अंदर, हाथ के अंदर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, हाथ के अंदर की तरफ, ठीक है। फिम्बरी बियर सीलिया, फिम्बरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, खूब सारे सीलिया पाए जाते हैं जो एग को इनफंडिबुलम के अंदर की ओर ढकेलते हैं, अभी पहले भी बताया, ठीक है। तो हम लोग को पता चला इनफंडिबुलम क्या है, फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर है, मार्जिन्स पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उन फिंगर्स पे क्या पाए जाते हैं, ठीक है, उन फिंगर्स पे क्या पाए जाते हैं, ढेर सारे सीलिया पाए जाते हैं। फिंगर्स को क्या बोलते हैं, फिम्बरी, और उसके ऊपर ढेर सारे सीलिया हैं जो ओवम को अंदर की ओर ढकेलने का कार्य करते हैं, ठीक है। बीच में एक छुटकी सी ओपनिंग पाई जाती है, माउथ पाया जाता है, उस माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियम। अच्छा, फिर क्या बोला जा रहा है, दूसरा पार्ट आता है एम्पुला। एम्पुला क्या है, लॉन्ग वाइड सैक लाइक, बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एम्पुला क्या है, ये बीच वाला पोर्शन, ये एम्पुला, ठीक है, लॉन्ग वाइड सैक लाइक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्पुला। फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म को यहाँ तक आना है, मतलब स्पर्म का फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर तो बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, जो डेवलपिंग बेबी है उसका इम्प्लांटेशन हो रहा है, और जाइगोट कहाँ बन रहा है, कहीं इस वाले रीजन में, यहाँ पे। तो स्पर्म को ये सब रास्ता पार कर के या तो इधर अंदर की ओर पहुँच के यहाँ तक पहुँचना होगा, या इधर वाले रास्ते पे भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, ठीक। अच्छा, आ जाते हैं तीसरा पार्ट क्या आता है, इस्थमस, शॉर्ट नैरो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट द ट्यूब, ये छोटी सी स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है। और चौथा पार्ट आ गया क्या, इस्थेमस को यूट्रस से कनेक्ट करने वाला। इस इस्थेमस को यूट्रस से, ये यूट्रस है, ये वाला पोर्शन पूरा, है ना, यूट्रस से कनेक्ट करने का जो पार्ट है थोड़ा सा, वो यूटेराइन पार्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से अगर देखा जाए तो, इस तरह से देखा जाए तो कंप्लीट फेलोपियन ट्यूब के बारे में जान लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार मन में सोचो तो रिवाइज कर सकते हो। फेलोपियन ट्यूब क्या है, फेलोपियन ट्यूब क्या है, फेलोपियन ट्यूब का नाम एक यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये यूट्रस से ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, एक्चुअली में दो निकले हुए हैं, है ना, और दोनों जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं ओवरी से, इसलिए इस ट्यूब को, इस डक्ट को हम लोग ओविडक्ट भी कह रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग ओविडक्ट भी कह रहे हैं। कहाँ से डेवलप होता है, मुलेरियन ऑर्गन से डेवलप होता है, फीमेल में मुलेरियन ऑर्गन से इसको डेवलप किया जाता है, मॉडिफाई करके डेवलप किया जाता है। और क्या बताया गया, ये डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, ये डायरेक्ट जाकर के कनेक्ट होता है किससे, ओवरी से, ठीक है। इसके अंदर तीन लेयर है, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर। आउटर लेयर को हम लोगों ने क्या बोला था, सेरोसा, इनर लेयर को हम लोग ने क्या बोला था, म्यूकस लेयर, और बीच वाली लेयर को हम लोगों ने क्या बोला था, मस्कुलर लेयर। हम लोगों ने अगर इसको डिवाइड किया तो तीन पार्ट में, मेनली तीन पार्ट में, या ब्रॉडली कहो तो चार पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। पहले पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था, इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा इस्थमस, और चौथा यूटेराइन पार्ट, ऐसे आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो एम्पू जो आपका इनफंडिबुलम था वो क्या था, इनफंडिबुलम का मतलब हिबिस्कस जैसा स्ट्रक्चर, है ना, गुड़हल के जैसा स्ट्रक्चर। तो गुड़हल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था कुछ, ये दिख रहा है ना, इसको हम लोगों ने इनफंडिबुलम कहा। इसके बीच में छोटी सी ओपनिंग यहाँ कहीं रही होगी, यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग रही होगी। इस छोटी सी ओपनिंग को, छोटी सी ओपनिंग लिखो तो क्या बन जाएगा, ओ,
ओ का मतलब ऑस्टियम, है ना। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इस छुटकी सी ओपनिंग को क्या बोला था, ऑस्टियम के नाम से जाना था। इसकी मार्जिन पे क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको क्या बोला था, फिंगर लाइक एफ। एफ का मतलब फिम्बरी, और फिम्बरी के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जा रहे थे, ढेर सारे सीलिया। ये करते क्या थे कि मान लेते यहाँ से कोई एक ओवम टपका गिरा, ये देखिए ओवम, है ना, ये ओवम निकला, तो इस ओवम को अपनी ओर खींचने का काम कौन करता है, फिम्बरी, है ना। इससे अपनी ओर खींच लेने का काम कौन कर रहा है, फिम्बरी कर रही है। और खींच करके कहाँ डायरेक्ट करना है, ओस्टियम की तरफ। ओस्टियम से ये ओवम लुढ़क लुढ़क के बढ़िया ओवम ये देखिए अंदर पहुंचा जा रहा है आगे। कहाँ पहुंचा, एम्पुला में, एम्पुला तक पहुंचा, और उसी समय स्पर्म भी था वहाँ, है ना। क्या कंडीशन रहती है फर्टिलाइजेशन की, तो वो तो बड़ा विस्तृत रूप से समझेंगे आगे। उसी समय अगर यहाँ पर स्पर्म रहा तो स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो गई, एम्पुला हो गई, ठीक है। एम्पुला से आगे एक छोटी सी और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको हम लोग ने इस्थमस बोला, और इसी इस्थमस को यूट्रस से डायरेक्टली फ्यूज करने का कार्य, जोड़ने का नहीं बोलना चाहिए, फ्यूज करना बोलना चाहिए, जोड़ने लिख दिया क्या मैंने, कनेक्ट्स, कनेक्ट्स नहीं लेंगे, फ्यूजेस, फ्यूज हो गया है, पूरी तरह से जुड़ा ही है। फ्यूज द इस्थमस विथ यूट्रस, यूट्रस के साथ फ्यूज करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से फेलोपियन ट्यूब पढ़ लिया। आपको अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो जो भी रेलिवेंट ऑडियंस है, सीनियर जूनियर्स, नीट की प्रिपरेशन कोई कर रहा है या बीएससी वगैरह कर रहा है, इंटर वाले हैं स्टूडेंट्स, तो उन तक से आप शेयर करिए, अच्छे से सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सब जो भी चल रहा है वो समझ ही रहे हो आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में।